हवाओं का संगीत, अंधेरे से भरा माहौल। स्क्रीन खुलती है, वरुण जमीन पर पड़ा है, आंखें बंद। आरव हांफते हुए ब्रह्म पिशाच को देख रहा है। चारों ओर सिहरन भरा सन्नाटा और दीवारों से टपकता खून। हर कोना डरावने सायों से भर चुका है। घबराए हुए वरुण को हिलाने की कोशिश करता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। घबराहट में, वरुण मुझे छोड़कर मत जा, मैंने तुझे बचाने की कसम खाई थी। वरुण का शरीर ठंडा और बेजान है। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान साफ दिखाई देते हैं। आर्व को यह देखकर झटका लगता है। वह रोते हुए उसकी ओर झुकता है। कमरे के कोने में अंधेरे से एक आकृति उभरती है। वह ब्रह्म पिशाच है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान है। तुम्हारा दोस्त अब मेरा गुलाम है। उसकी आत्मा ने मेरी शक्ति को और बढ़ा दिया है। अब तुम्हारी बारी है आर्व, तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। आर्व गुस्से में उठता है। उसकी आंखों में अब डर की जगह बदले की ज्वाला जलने लगी है। वह धीमे कदमों से उस ग्रंथ की ओर बढ़ता है जिसे उसने पिछले एपिसोड में खोजा था। उसमें लिखे शब्द अजीब ढंग से चमकने लगे हैं। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। ब्रह्म पिशाच आर्व की ओर तेजी से बढ़ता है। ओम तत्सत। अशुद्ध आत्मा, अपने अंत को स्वीकार कर। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, ब्रह्म पिशाच की आकृति कमजोर पड़ने लगती है, पर वह एक जोरदार चीख के साथ आर्व पर हमला करता है। आर्व को दीवार पर पटक देता है। तुम्हारे कमजोर मंत्र से मेरा कुछ नहीं होगा। मैं अमर हूँ। इस शाप ने मुझे अनंत शक्ति दी है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। आर्व दर्द से कराहता है, पर वह हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह ग्रंथ के आखिरी पन्ने को पलटता है और आखिरी मंत्र पढ़ने की तैयारी करता है। वह अपना खून बहाकर जमीन पर एक चक्र बनाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आत्मविश्वास। अगर मुझे अपनी जान देकर तुझे मिटाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आरव खंजर से अपने हाथ की कलाई काटता है। उसके खून से चक्र पूरा होता है। ग्रंथ के पन्नों से एक तेज रोशनी निकलती है। हवेली की दीवारें टूटने लगती है। उसके चारों ओर आग का एक चक्र बन जाता है। उसकी आत्मा उसमें फंसकर जलने लगती है। नहीं, यह असंभव है। मैं अमर हूँ। मुझे कोई नहीं मिटा सकता। एक भयानक विस्फोट होता है। ब्रह्म पिशाच की आत्मा जलकर राख हो जाती है। वरुण को अली अब शांत हो चुकी है। आरव खून से लथपथ और थका हुआ वरुण के पास जाता है। वरुण, मैंने ब्रह्म पिशाच को खत्म कर दिया, पर तुझे नहीं बचा सका। माफ कर दे दोस्त। आरव वरुण के शरीर को धीरे से जमीन पर रखता है। हवेली के हर कोने में एक गहरी और भयानक खामोशी छा जाती है। हवेली से बाहर निकलता है। चारों ओर घना कोहरा छा गया है। जंगल की हवा हल्की और ठंडी हो गई है। आरव ने ब्रह्म पिशाच को हराकर दुनिया को एक बड़ा खतरा खत्म कर दिया, पर इस जीत की कीमत उसने अपनी दोस्ती और आत्मा के एक हिस्से से चुकाई। ही आरव गांव की ओर बढ़ता है। हवेली के अंदर से अचानक एक गहरी गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। आरव रुककर पीछे था। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। खिड़कियों से काले धुएं की लहरें उठने लगती है। क्या ब्रह्म पिशाच सच में खत्म हो गया था, या ये सिर्फ उसकी शक्ति का एक हिस्सा था? स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। एक आखिरी चीख गूंजती है। कुछ शैतान खत्म नहीं होते, वे सिर्फ सो जाते हैं अगले शिकार के इंतजार में। कभी कभी जीत का मतलब हार से भी बड़ा बलिदान होता है, और इसी के साथ खत्म होती है ब्रह्म पिशाच की अंतिम लड़ाई। ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।